स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th वेलकम टू द साइंस क्लास बेटा। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना, जिसमें हमने चैप्टर 4 आपका हीट स्टार्ट कर दिया था, है ना। हमने हीट के बारे में पढ़ा था, है ना। उसमें फिर टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है ना। फिर हमने स्केल्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स के, है ना, कि हम टेम्परेचर को क्या किस यूनिट में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में या केल्विन में नापते हैं। आज हम बेटा पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में, है ना, कि थर्मामीटर के टाइप्स क्या होते हैं। तो जनरली बेटा थर्मामीटर के हम अलग अलग टाइप्स होते हैं वैसे तो हमारे यहाँ जो बुक में है आपके अकॉर्डिंग क्या 2 टाइप्स मेनली होते हैं। नंबर 1 क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकंड इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है ना, इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, क्लिनिकल नाम से समझ आ रहा है क्लिनिक वगैरह में यूज़ होने वाला है, डॉक्टरी फील्ड में आपका मेडिकल टर्म्स में इसका यूज़ होता है जहाँ। ठीक है ना, तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है बेटा, मेडिकल थर्मामीटर भी कहते हैं इसको, है ना। और जनरली यूज्ड कहाँ होता है, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसकी जो टिप होती है थर्मामीटर की वो हमारे क्या बेटा, हमारे या तो माउथ में डाली जाती है या हमारी जीभ के नीचे, है ना, या हमारी आर्म पिट यानी बगल में डाल के हम क्या, डॉक्टर आपने देखा होगा आपके मुंह में डालता है थर्मामीटर को या आपके बगल में छोटे बच्चों के, है ना। छोटे बच्चों के बगल में क्यों डालता है, क्योंकि वो सेफ़ होता है, क्योंकि बच्चा छोटा इसको चबा गया अगर मुंह में, क्योंकि इसके अंदर क्या मरकरी होती है ना, वो क्या बेटा पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होता है, जहरीला, उससे क्या बेटा मौत भी हो जाती है ना। इसलिए वो छोटे बच्चों के बगल में लगाता है और क्या बड़े बच्चों के ये मुंह में डाल देता है, जिससे क्या टेम्परेचर का पता चलता है। इसकी इन्वेंशन किसने की थी, सर थॉमस एल्बर्ट ने की थी 1866 में। ठीक है अब पढ़ते हैं बेटा थर्मामीटर जो है क्या होता है, दिखने में कैसा होता है ना। तो थर्मामीटर क्या होता है, ग्लास ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब होती है, फिगर में आप देख सकते हैं नीचे फिगर 4.6 में, है ना। उसमें क्या होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरी हुई होती है, यानी कि पारा जिसको कहते हैं, शाइनी मटेरियल सा होता है, आपको मेटल होता है ना। तो वो क्या होता है, मरकरी भरी होती है और वो क्या है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होती है ना, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होती है। ठीक है, जब उसमें टेम्परेचर बढ़ता है उसके अंदर एक बेटा क्या होता है, किंक प्रेजेंट होता है ना, एक मार्क प्रेजेंट होता है, जिससे मरकरी बल्ब को क्या है वो उसको नीचे नहीं आने देता, है ना। जिससे नहीं तो पारा उससे नीचे नहीं आता, वो मिनिमम लेवल तक उसको रोक के रखता है, जिससे क्या है मरकरी बेटा कॉलम के अंदर क्या नीचे नहीं गिरती है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो क्या बेटा, वो चेंज नहीं होता है। जैसे डॉक्टर आपका मुंह में थर्मामीटर लगा के उसको देखता है ना थोड़ी देर, तो इसको रोक के रखता है किंक, उस मरकरी को वहाँ पे, है ना, उसको नीचे नहीं गिरने देता है। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो होता है ये होता है बल्ब, है ना। इसको क्या कहते हैं, हम बल्ब कहते हैं थर्मामीटर का, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, ये बेटा मरकरी का होता है जो एक्सपेंड होती रहती है। ठीक है तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर और नॉर्मल तो थर्मामीटर होता है बेटा, उसकी रेंज होती है टेम्परेचर की, उसकी एक लिमिट होती है टेम्परेचर। अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस नापता है, और वो फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 फ़ारेनहाइट से 108। हमारा जो टेम्परेचर जब डॉक्टर देख के लिखता है ना 98 99 101, वो क्या बेटा फ़ारेनहाइट में नापता है ना। तो ये फ़ारेनहाइट में नापता है 98.6, है ना, जो नॉर्मल आपका देखते हो टेम्परेचर, है ना, तो किस में आता है, हमारा फ़ारेनहाइट में आता है। ठीक है ना, तो क्या बेटा जो थर्मामीटर होते हैं उसमें क्या मरकरी यूज़ करते हैं मोस्टली, है ना, उसकी जगह हम एल्कोहल थर्मामीटर भी होते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो थर्मामीटर है हमारा बेटा वो है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी पहला था क्लिनिकल, अब है लेबोरेटरी। ये कहाँ यूज़ होता है बेटा, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ऑल मटीरियल्स, और भी जितने भी सारे मटीरियल्स के हैं और भी चीज़ों का क्या है टेम्परेचर इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्या रेंज है, इसमें -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है, लेकिन क्लिनिकल कहाँ तक नाप रहा था डिग्री सेल्सियस में, 35 से बस 42 डिग्री सेल्सियस नाप रहा था। तो इसकी ज़्यादा रेंज है, तो ये ज़्यादा क्या बेटा वाइडली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में मरकरी भी डाल सकते हैं हम, या अल्कोहल भी अंदर डाल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो क्या बेटा यूनिफॉर्मली एक्सपेंड होता है गर्म होने पे। इसमें किंक प्रेजेंट भी होता है और नहीं भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे फिगर में देख सकते हैं। तो ये क्या है, थर्मामीटर्स में अल्कोहल भरा हुआ है। जो अदर टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं जैसे उसमें क्या बेटा रेजिस्टेंस थर्मामीटर हो सकते हैं, रिवर्सिंग थर्मामीटर होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर होते हैं। ये हम क्या बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वैसे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या है, हाउ टू यूज़ अ थर्मामीटर। थर्मामीटर को आखिर यूज़ करते हैं कैसे हैं, है ना। आपने देखा होगा डॉक्टर आपका यूज़ करता है, तो थर्मामीटर क्या होता है बेटा, एक डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट, एक नाजुक नाजुक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको क्या बेटा बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ठीक है ना, जब उसको यूज़ करें तो हमें कौन कौन से स्टेप्स देखने चाहिए, एक एक स्टेप देखते हैं हम बेटा। सबसे पहले क्या बेटा, थर्मामीटर को क्या करना चाहिए, हम लेना चाहिए और उसको क्या बेटा शेक करना चाहिए। हमने देखा डॉक्टर आपके मुँह में लगाने से पहले उसको हाथ से ऐसे झटकता है ना।
तो उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर उसमें कोई पहले से रिकॉर्ड होगा तो वो नीचे लीस्ट वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी होती है, वरना गलत रीडिंग आ जाएगी। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसका जो बल्ब होता है वॉश करना चाहिए, उसको धो देना चाहिए, है ना, पानी से उसको साफ़ कर देना चाहिए। उसके बाद क्या, थर्मामीटर को प्रॉपरली बॉडी के अंदर क्या है उसको इंसर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर, और कितनी देर तक, कम से कम 1 मिनट तो रखे, है ना, 1 मिनट तो उसको बॉडी के पार्ट्स में लगा के रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा हमारा, थर्ड फिगर में देखा आपने मुंह में लगा लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर की रीडिंग ले रहे होते हैं तो हमें क्या बेटे, अपनी आँखें बिल्कुल सीधी रखनी होती है। ठीक है, जब आँखों से थर्मामीटर मुँह से निकालते हैं उसको सीधा पकड़ना चाहिए, फिगर में देखो बिल्कुल उसको आँखों की सीध में रखना चाहिए, और उससे क्या हमें सिल्वर लाइन दिखेगी मरकरी की, हमें इससे क्या करेक्ट रीडिंग मिलेगी, हमें टेढ़ा नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट हो गया हमारा प्रिकॉशंस, ये तो थी स्टेप्स हमें कैसे यूज़ करने हैं। अब प्रिकॉशंस मतलब कुछ सावधानी क्या क्या हमें ध्यान में रखनी चाहिए तब थर्मामीटर को हम यूज़ करते हैं। तो जैसे लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर को क्या है बेटा, वॉश करना चाहिए, और उसे बिफोर और आफ्टर यूजिंग, उसे पहले और यूज़ करने के बाद भी क्या, उसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, देखा होगा डॉक्टर के पास एक सॉल्यूशन में रखा रहता है येलोइश कलर का, वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें क्या जम्स होते हैं अगर, तो वो मर जाते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स के मुँह में लगाता रहता है वो तो डॉक्टर एक के बाद एक, है ना। तो उसमें क्या है बेटा, जम्स ना हो, तो उसलिए क्या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में उसको यूज़ करने से पहले और बाद में धोना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम द बल्ब, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, उसको बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, ये क्या रॉन्ग होता है ना। यहाँ से पकड़ोगे तो उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसमें रिकॉर्ड होने लगेगा। आप मुंह से निकालोगे तो इस पॉइंट से पकड़ना चाहिए उसको, है ना, जहाँ पे उसका मरकरी का बल्ब नहीं होता है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको उसको क्या बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस क्या है बेटा, लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड वर्टिकली इन ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर रीडिंग्स टू बी टेकन। ये फिगर में देखो, उसको बिल्कुल सीधा वर्टिकली ऑब्जेक्ट में डुबाना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का आपको टेम्परेचर लेना है, उसको टेढ़ा नहीं करना चाहिए, और ना ही क्या उसको ऊपर नीचे करना चाहिए। तो हमेशा क्या है बेटा, सीधा ही उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो प्रिकॉशंस थी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बेटा। आजकल क्या बेटा, क्लिनिकल थर्मामीटर हो गए हैं, वो क्या डिजिटल आ गए हैं इस तरह से। उसमें क्या बेटा, एरर ये जो हाथ से हो जाते हैं एरर, वो क्या कम हो गए हैं। डिजिटल में क्या, सीधा डिजिटल फॉर्म में इसमें रीडिंग्स आ जाती है, 37 लिखा है ना, जैसे एकदम डिजिटल जो टेम्परेचर एक्यूरेट भी होते हैं, और उसमें एरर्स के चांसेस कम होते हैं। ठीक है ना। तो जो टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट का, वो क्या बेटा थर्मामीटर से रिलेटेड है। वो क्यों होता है उसके, क्योंकि वो एक हीट की फॉर्म में, या हीट से क्या वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हीट क्या, हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा बेटा, हमारा अगला वीडियो होगा, उसमें हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट कैसे फैलती है, क्या होती है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हीट चैप्टर से आगे कंटिन्यू करेंगे आपका। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिएगा बेटा। थैंक यू बेटा।